क्या सुहेल अफरीदी आज वज़ीर आला मुंतखब हो पाएंगे? गवर्नर मैदान में आ गया। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा एतराज़ लगाकर वापस कर दिया। लिखा गंडापुर की तरफ से 2 इस्तीफे मौसूल हुए। दोनों इस्तीफों में दस्तखतों का फ़र्क है। तस्दीक के लिए अली अमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को गवर्नर हाउस बुला लिया। गंडापुर भी मैदान में आ गए। ट्वीट करते हुए अपने दोनों इस्तीफों और दस्तखत की तस्दीक कर दी। लिखा गवर्नर ने तस्लीम कर लिया कि उन्हें 8 अक्टूबर को इस्तीफा मौसूल हुआ था। PTI रहनुमा नईम हैदर पंचोता ने कहा गवर्नर की वारदात को मुस्तरद करते हैं। आइन के मुताबिक उनके पास इस्तीफे पर एतराज़ लगाने का इख्तियार नहीं। तैमूर सलीम झगड़ा बोले गवर्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आज हम वज़ीर आला मुंतखब करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का नया वज़ीर आला कौन? वोटिंग आज होगी। असम्बली इजलास से सुबह 10 बजे तलब। तहरीक इंसाफ के सुहेल अफरीदी, नून लीग के शाहजहां यूसुफ, JUI के मौलाना लुत्फ़ुर रहमान और पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़र्फ़ मद्दे मुकाबल। तहरीक इंसाफ वज़ीर आला के बिला मुकाबला इंतखाब के लिए मुतहरिक। PTI वफ़द की ANP के इफ्तिखार हुसैन से मुलाकात, हिमायत की दरख्वास्त। नून लीग से भी ताउन मांग लिया। PTI वफ़द की वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की रहायशगाह आमद, सुहेल अफरीदी को वोट देने की दरख्वास्त की। जुनेद अकबर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आप वोट सुहेल अफरीदी को ही देंगे। वज़ीर आला हाउस में PTI अरकान से हलफ लिया गया। वज़ीर आला के इंतखाब से मुतालिक अपोजिशन के अपने अपने उम्मीदवार, मुश्तरका उम्मीदवार पर इत्तफाक न हो सका। मौलाना लुत्फ़ुर रहमान का कहना है वज़ीर आला के होते हुए दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो सकता। गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ कोई भी अदालत जा सकता है। अपोजिशन का उम्मीदवार मुश्तरका होगा। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा हैरान कुन है एक सूबे के दो वज़ीर आला कैसे रहें। एक का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, काबीना भी तहलील नहीं हुई। कैसे सियासी नाबालिगों के साथ हमारा वास्ता है? हमारी हिकमत अमली क्या होगी ये आज ही पता चलेगा। अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता फित्ततुल ख़वारिज का पाकिस्तान पर हमला नाकाम। पाक फ़ौज के भरपूर जवाबी वार में 200 से ज़्यादा अफगान तालिबान हलाक, दर्जनों ज़ख्मी। 21 अफगान पोस्टों पर कब्जा, पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। तालिबान के मुतादिद कैंप, चौकियाँ और दहशतगर्द तरबीती मराकज़ तबाह। अर्ज़ पाक की हिफाजत करते हुए 23 जवानों ने जाम शहादत नोश किया, 29 ज़ख्मी। ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज ने बुज़दिलाना हमलों का भरपूर जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में दुश्मन की चौकियों, कैंप्स, हेडक्वार्टर्स और दहशतगर्द सपोर्ट नेटवर्क्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचा। मारे जाने वालों में फित्ततुल ख़वारिज, फित्ततुल हिंदुस्तान और दाइश से वाबस्ता अनासर शामिल हैं। फित्ततुल ख़वारिज ने हमला 11 और 12 अक्टूबर के ज़बानी शब किया। अफगान सरजमीन के दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाक फ़ौज का दो टूक पैगाम। ISPR का कहना है ये संगीन इश्तिआल अंगेज़ी तालिबान के वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत के दौरान की गई। भारत को ख़िते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सहूलतकार करार देते हैं। तालिबान हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों को फ़ौरी और काबिल तौसीक़ इक़दाम से ख़त्म करे, अपनी सरजमीन पर मौजूद फित्ततुल ख़वारिज का खात्मा करे। फित्ततुल हिंदुस्तान और दाइश जैसे दहशतगर्द ग्रुपों को भी फ़ौरी इक़दाम से ख़त्म किया जाए। ISPR का कहना है कि पाकिस्तानी सरजमीन के दिफा और अपनी सलामती को ख़तरा पहुँचाने वालों के खात्मे के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान के अवाम तामीरी सफारतकारी और मुकालमे को तरजीह देते हैं। पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। इश्तिआल अंगेज़ी का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। कौमी क़यादत का मुल्क के भरपूर दिफा का अज़म। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाने पर पाक अफवाज को खराज तहसीन। शहीद होने वाले 23 जवानों को खराज क़िरत पेश। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फ़ौज ने अफगान इश्तिआल अंगेज़ी का भरपूर जवाब दिया। दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान में मौजूद अनासर की हिमायत हासिल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा अफगानिस्तान को भी हिंदुस्तान की तरह मुँह तोड़ जवाब दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पाक अफगान सरहद की हालिया सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अफगान हुकाम को इलाकाई अमन के मफाद में तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहरा करने का मशवरा।
पाकिस्तान ने अफगान निगरान वज़ीर ख़ारजा के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। अफगान तालिबान फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की बिला जवाज़ जाहिरियत पर गहरी तशवीश का इज़हार। कार्रवाइयाँ पुरअमन हमसायगी और बरादराना ताल्लुकात के मुनाफी करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है तालिबान हुकूमत बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर दहशतगर्दों की मौजूदगी से तवज्जो नहीं हटा सकती। तालिबान हुकूमत इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करे, इन दहशतगर्द अनासर के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। दोबारा किसी इश्तियाल अंगेज़ी की सूरत में दो टोक और मौसर जवाब दिया जाएगा। कार्रवाई के दौरान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और नुकसान से बचाव के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए गए। अब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले हुए तो अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान पोस्टों को मुकम्मल तबाह कर देंगे। पाकिस्तान के दिफाई माहिरीन का दो टूक पैगाम। अबूरी अफगान हुकूमत को आईना दिखाते हुए कहा, आप चाहे बैरून दुनिया को अपने नाम निहाद बहादुरियाँ दिखाकर मुतासिर कर लें, मगर हम आपकी हकीकत अंदर से बाहर तक जानते हैं। अगर अमेरिका का साथ ना होता तो तुम सोवियत यूनियन को हरगिज़ शिकस्त ना दे पाते। क्या तुमने तोरा बोरा को भुला दिया जहाँ से तुम दुम दबा कर भागे थे? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की मुलाकात। पाक अफगान कशीदगी और तनाव की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अफगान जाहिरियत का जवाब देने पर पाक फ़ौज को खराज तहसीन। मुल्की दिफा और इस्तेहकाम के अज़्म का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने जंग मुसल्लत करने का मुँह तोड़ जवाब दिया है। अपना हक़ दिफा रखते हैं, हमसायों के साथ अमन चाहते हैं, मगर उसे कमज़ोरी ना समझा जाए। नवाज शरीफ ने कहा, मुसल्लह अफ़वाज अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानती हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई दाखिली सलामती, अमन व अमान की सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दाम और सिक्योरिटी के दीगर अहम अमूर पर बातचीत की गई। गाज़ा से इसराइली यरगमालियों की रिहाई आज शुरू होगी। तैयारियां मुकम्मल। हमास 20 यरगमाली और 28 लाशें रेड क्रॉस के हवाले करेगी। इसराइली जेलों से 2000 फ़लस्तीनी रिहा होंगे। गाज़ा में जंगबंदी के बाद 7.5 लाख फ़लस्तीनियों की वापसी। मुख्तलिफ इलाकों से मज़ीद 124 लाशें बरामद। गाज़ा में जश्न की वीडियो क्यों शेयर की? सेहूनी फ़ौज ने जाते जाते एक और सहाफ़ी सालेह अल जाफरी को शहीद कर दिया। रफ़ा से 400 इमदादी ट्रक गाज़ा में दाखिल। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की अठधर्मी बरकरार। कहा, जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। गाज़ा अमन मुआहदे के पहले मरहले की दस्तखत की तकरीब आज होगी। शर्म उल शेख में बैन अल-अक़वामी सरबराही इजलास की मुश्तरका सदारत मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल-सीसी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी तकरीब में शिरकत के लिए मिस्र रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर अता तारड़ भी हमरा। सऊदी अरब, कतर और तुर्किया समेत 20 ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे। हमास और इसराइल दोनों का तकरीब में शिरकत से इनकार। जंग खत्म हो चुकी, सीज़ फायर कायम रहेगा। गाज़ा में सब ठीक होने वाला है। अमरीकी सदर की गाज़ा समिट में शिरकत के लिए मिस्र रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यरगमालियों की रिहाई तवक्को से कुछ पहले हो सकती है। गाज़ा के लिए अमन काउंसिल जल्द कायम की जाएगी। ये एक ख़ास लम्हा है। इसराइल और मुस्लिम ममालिक सब जंगबंदी पर खुश हैं। मज़ीद बोले, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग का इल्म है। वापस अमरीका पहुँच कर इस मामले को देखूँगा। रावलपिंडी में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र बंद तालीमी इदारे आज खुल जाएंगे। महकमा तालीम का ऐलान। मजहबी जमात के एहतजाज के बायस जुड़वा शहरों में इतवार को भी शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। एहतजाज के पेश नज़र बेशतर शाहराहों पर ताहाल कंटेनर्स मौजूद। रावलपिंडी में अंदरूनी शहर रिहायशी इलाकों को जाने वाले रास्ते खुल गए। मरी रोड से मलिका इलाकों की गलियों से रुकावटें हटा दी गईं। एहतजाज के बायस बंद मोटरवेज को खोल दिया गया।